हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हमको मान दो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। वो हमको पूछने की बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात कही कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक, हमें उसमें कोई दखल देना नहीं चाहते। जब दांत गिर जाए, खट्टा हो जाए, तब गिर जाए, तब पीछे आओ, वहां तक हमें पीछे बुलाना है नहीं। हम बैठे ठीक है। तो कहते हैं कि हम आखिर पाकिस्तान और हम एक हो जाए। मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, वहां बैठे रहने दो। उससे बहुत नुकसान है, वहां बैठे रहने दो, करने दो उनको, पाकिस्तान अच्छा बनाने दो। पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा हमको उसकी ठंडी हवा लगेगी। ठीक है। अच्छा, हिंदू आतंकवाद वह अद्यतन प्रयोग था जिसको कांग्रेस ने अपने आखिरी सत्ता काल में किया था, और वह उसी सिलसिले का हिस्सा था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की बंटवारे की लाइनें खींचे जाते समय शुरू किया था। संक्षिप्त शब्द में कहे तो तुष्टीकरण। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का दुराग्रह ही था कि वो मुसलमानों को किसी भी तरीके से अपने साथ जोड़ना चाहते थे। उन्होंने कभी भी बाबा साहब अंबेडकर की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान कभी अपनी धार्मिक दायरों से बाहर नहीं जा सकता। उसके लिए धर्म सबसे बड़ा है, न कि देश या कोई कानून। इसे नेहरू की नासमझी कहे या मनमानी कहे, राजा हरि सिंह के समझौते से भारत से जुड़ा कश्मीर जो मुस्लिम बाहुल्य था, उसको नेहरू जी ने रातों रात एक अलग विशेष दर्जा दिया, और वो दर्जा वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए तबाही का फरमान जैसा जारी हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विकृत सेकुलरिज्म की जो सबसे बड़ी पीड़ा भुगती वो कश्मीरी पंडितों ने ही भुगती। उसी का शिकार, उसी पीड़ा का शिकार, उसी विस्थापन की पीड़ा का, उसी उत्पीड़न का शिकार अपने घर, गांव, खेत छोड़कर भगाए गए एक है सुशील पंडित। आइए उनको सुनते हैं, उनकी पीड़ा में साझीदार होते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम भविष्य में, आने वाले भविष्य में ऐसी गलतियां फिर न दोहराई जाएं। इसलिए वर्तमान में ऐसे कार्य करेंगे ताकि हमारा देश वास्तविक सेकुलर हो और वास्तविक लोकतंत्र रहे। 40 के दशक में इस देश में जो चल रहा था वो थी पाकिस्तान मूवमेंट। स्वतंत्रता आंदोलन नहीं चल रहा था। उस पाकिस्तान मूवमेंट में एक तरफ थे जिन्ना, दूसरी तरफ थे गांधी, नेहरू, पटेल। और हमको ये मानने में संकोच नहीं करना चाहिए कि गांधी जीता, पार्टीशन हुआ और गांधी, नेहरू, पटेल हारे। ठीक है, सही है। वो पार्टीशन मूवमेंट शुरू हुआ 1940 के लाहौर डिक्लेरेशन के साथ। अब हमने उस पार्टीशन मूवमेंट का कांग्रेस ने कैसे विरोध किया, मतलब आप वहां से देखिए। लाहौर में मुस्लिम लीग कहती है कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमान इस पार्टी के अंदर सुरक्षित नहीं है, उनका हित सुरक्षित नहीं है। तो कांग्रेस का जवाब यह नहीं है कि नहीं हम एक सेक्युलर पार्टी हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। उन्होंने फौरन मौलाना आजाद को अपना प्रेसिडेंट बना दिया और कहा कि देखो हम भी तो मुसलमान पार्टी है, आपका प्रेसिडेंट मुसलमान है, हमारा प्रेसिडेंट भी मुसलमान है। आपका प्रेसिडेंट तो यूरोपियन ड्रेस पहनता है, वाइन पीता है, सुअर खाता है, सिगार फूकता है। हमारा प्रेसिडेंट तो दाढ़ी वाला, टोपी वाला मुसलमान है, कुरान पढ़ता है, मौलाना है, हाफिज है, रटी हुई है उसको कुरान। तो आप इस तरह की अपीजमेंट करके, मैंने कहा ना हम फिरौती अदा करते हैं, अपीज करते हैं,
आप ये नहीं कहते कि आप कम्युनल हैं, ये डिमांड कम्युनल है और ये देश नहीं बटेगा। आप कहते नहीं नहीं हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान पार्टी हैं। 6 साल तक मौलाना आजाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। इतने लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का प्रेसिडेंट तब तक नहीं रहा था। 2-2 साल की प्रेसिडेंसी होती थी, 2 टर्म के बाद बदल जाते थे। जब तक कांग्रेस की हार नहीं हो गई पाकिस्तान इशू के ऊपर, मौलाना आजाद प्रेसिडेंट बने रहे। मुस्लिम लीग और खासकर जिन्ना कहते थे दे आर द शो बॉयज ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस इस नाटक पे अड़ी रही कि नहीं नहीं वी आर एज मुस्लिम एज यू आर, नंबर 1। अब इतना नाटक करने के बाद भी मुस्लिम इलेक्टोरेट में कांग्रेस को क्या मिला? यह हिस्सा ये निजाम हैदराबाद था, इसके साथ लगता है मद्रास प्रेसिडेंसी। 28 मुस्लिम इलेक्टोरेट सीटें थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। जब चुनाव हुए कितनी जीती कांग्रेस ने? 0। लोग कहते हैं ना कि यूपी बिहार के मुसलमान ने पाकिस्तान बनाया। मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस को 0/28 सीट मिली, मुस्लिम लीग 28 में से 28 सीट जीती। 95% मुस्लिम सीट्स कांग्रेस हारी। जो 4-5% मुस्लिम सीट्स कांग्रेस जीती वो थी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कांग्रेसी था, खांटी मुसलमान था, साथ साथ सेक्युलर भी था। उसके अलावा खदेड़ दिए गए, चाहे नेहरू का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, गांधी का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, पटेल का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, मुसलमान ने कांग्रेस को कहीं वोट नहीं दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, नेहरू को लगता था कि हमने शीर्षासन कर दिया, 10 दिशाओं में सूर्य नमस्कार कर दिया, मुसलमान का दिल नहीं पसीजा। तो मुसलमान ने मुझे पढ़ने में कहीं गलती की, मैं बड़ा सेक्युलर नेता हूं। अब मैं कैसे मुसलमान को कन्विंस करूं? अब हारा हुआ जुआरी जब हारता है तो आखिरी दांव भी कहता है कि चलो ये भी चलो। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य भारत में आया, ये दिखाना चाहते थे दुनिया के मुसलमान को कि देखो जिन्ना तुमको क्या देता जो मैं दे रहा हूं। जिन्ना तो वहां एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाने चला है ना, मैं इस देश के सेक्युलरिज्म को, रिपब्लिकनिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को कश्मीर के दरवाजे पर ही रोक दूंगा। पूरे देश में एक सेक्युलर, कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन ऑर्डर होगा, लेकिन कश्मीर में जो शेख चाहेगा वो चलेगा, जो वहां का मुसलमान चाहेगा वो चलेगा। मेरी डेमोक्रेसी, मेरा सेक्युलरिज्म वहां नहीं चलेगा। इसलिए कांग्रेस उस क्षण से इस देश में नई मुस्लिम लीग बन गई। उस क्षण आपको अगर सरदार पटेल का कलकत्ते में दिया हुआ भाषण, आजकल उसके वीडियो कहीं कहीं मिल जाते हैं, वो पूछते हैं भैया ओवरनाइट आपका मन कैसे बदल गया? कल तक तो आप सब पाकिस्तान मांग रहे थे, आज कह रहे हैं कि हम इस देश के वफादार हैं। वो सब कांग्रेस को वोट देने लगे जिन्होंने कांग्रेस को रिजेक्ट किया था, क्योंकि कांग्रेस की नीति ये रही कि अगर मुसलमान हमसे नाराज है तो हमने उसका दिल जीतना है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी प्रिविलेजेस हैं जो हिंदू मेजॉरिटी को अवेलेबल नहीं है। आप अपने स्कूल में अपने स्क्रिप्चर्स, अपने शास्त्र नहीं पढ़ा सकते। आप अपने इंस्टीट्यूशंस खोलकर वहां अपना सिलेबस नहीं लगा सकते। स्टेट इंटरवीन करता है। ऐसा हुआ, रामकृष्ण मिशन स्कूल चलाता था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बंगाल की, उसने कहा हम टेक ओवर करेंगे, आप इसमें क्या क्या पढ़ाते हैं, आप अध्यात्म पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? तो रामकृष्ण मिशन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको अधिकार नहीं है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज को अधिकार है। तो रामकृष्ण मिशन ने एफिडेविट दिया, हम हिंदू नहीं हैं, हम माइनॉरिटीज हैं। ये विकृतियां आई हैं इस तरह के कानूनों के कारण कि रामकृष्ण मिशन जैसे सिस्टम को कहना पड़ता है कि हम हिंदू नहीं है, जिनके मंक्स भगवा पहनते हैं। तो नेहरू ने ऐसा क्यों किया? ये सेक्युलरिज्म की उनकी विकृत सोच के कारण था और उसके तहत कंसेशन, अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण। दोस्तों, नेहरू जी के दिमाग में हमेशा एक पीड़ा रहती थी, उनके मन में एक पीड़ा रहती थी कि मुसलमानों ने उन्हें अपना नेता क्यों नहीं माना, जिन्ना को क्यों माना। और इसी बात को, इसी दर्द को कम करने के लिए
कभी ना संतुष्ट हो सकने वाले भावनाओं को, मुसलमानों की उन भावनाओं को तुष्ट करने के लिए ऐसे कदम उठाते चले जो राष्ट्र के लिए लंबे समय में बहुत आत्मघाती साबित हुए। अल्पसंख्यक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा का विशेष दर्जा आज भी नासूर की तरह चुभ रहा है। आप कई विश्वविद्यालयों से लेकर के छोटे संस्थानों तक देश विरोधी हरकतें, देश विरोधी नारे, टुकड़े टुकड़े गैंग के जमावड़े आप उन संस्थानों में आज भी देख सकते हैं। ये किसी और का नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी का ही किया धरा है। ये बात जाहिर है कि जिनके लिए धर्म सबसे बड़ा है, देश से भी बड़ा है, हर चीज से बड़ा है, उनके लिए धर्म के तहत जो चीजें तय की जाती हैं वही सबसे वजनदार होती हैं और हर फैसले में उनकी मदद करती है। सारी चूक नेहरू जी ने यही की। उनको ये समझने में बहुत बड़ी भूल हुई कि मुसलमान कभी अपने धर्म के दायरे से पूरी दुनिया में बाहर गया ही नहीं। कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे के चलते ही कश्मीरी पंडितों को वहां 1990 से सामूहिक तरीके से ललकार कर, धार्मिक संस्थानों से माइकों पर ऐलान करके रातों रात निकाल दिया गया। जानते हैं उस वक्त का हमारा होम मिनिस्टर कौन था? मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो वर्तमान महबूबा मुफ्ती हैं, उनके पिताश्री थे, जिनको वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 370 हटाने के बाद नजर बंद कर रखा है। 370 का विशेष दर्जा हटने के बाद भी आज भी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस नहीं ले जाया जा सका है, क्योंकि वहां हर मकान पर, हर घर में, हर मंदिर पर, हर बाग पर, बागान पर, हर चीज पर मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों के हर चीज पर अवैध कब्जा कर लिया है या वहां लूटपाट करी है। कुछ समय पहले जब सवाल उठा कि कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जाए, तो इन्हीं लोगों ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ राग अल्पना शुरू कर दिया। उनमें से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मुख्य थे। आपने देखा किस तरह से नेहरू जी की गलतियां कश्मीरी पंडितों के लिए, 4 लाख कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत भारी पड़ी, कमोबेश पूरे देश के लिए बहुत भारी पड़ी। अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा का अधिकार जस का तस दिए जाने से धार्मिक कट्टरता तो पनप ही रही है, तमाम तरह की देश विरोधी गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। आपने सुशील पंडित जी को सुना कि किस तरीके से जो मुसलमान मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मुस्लिम लीग को चुनते थे, आज वो भारत में कांग्रेस को चुनते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के एजेंडे पर ही काम किया है, ऐसा जानकारों का मानना है। जो 70 वर्ष पहले किया गया था उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में हम भविष्य के लिए ऐसी चीजें कर सकते हैं जो फिर से न दोहराई जाए, वो गलतियां न दोहराई जाए जो नेहरू युग में की गई थी। आपने सुशील पंडित जी को सुना, आप उनसे सहमत हैं तो हमारे चैनल अखंड हिंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।